पेश खिदमत है कहानी आदम की, जो सच रहम और नीयत पर मुश्तमिल है। ये सदियों पुरानी बात है। इरबाद नामी एक कदीम शहर हुआ करता था, जहाँ आदम नामी एक ताजर रहता था। आदम कपड़ों का कारोबार करता था और अपनी ईमानदारी और समझदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। उसका मिजाज पुरसकून और गौर फिक्र वाला था, लेकिन उसके अंदर आजमाइशों का मुकाबला करने की भी बेमिसाल सलाहियत मौजूद थी। आदम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था, फिर भी उसने अपनी नेकी और सखावत को तुर्क नहीं किया। लोग उसकी तारीफ़ करते थे, मगर कुछ लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे। एक दिन जब आदम बाजार से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा दरवेश बैठा है। वो निहायत कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। आदम ने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी थैली से कुछ रोटियां निकाली और दरवेश को दे दी। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, क्या तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहोगे? आदम ने हैरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है बाबा? दरवेश ने जवाब दिया, मेरे सीने में कई राज दफन है, लेकिन मैं हर किसी पर उन्हें जाहिर नहीं कर सकता। ये एक पुर इसरार खजाने का नक्शा है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम इनमें कामयाब हुए तो ये खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो ना सिर्फ माल ज़ाया होगा, बल्कि शायद तुम वापस भी ना आ सको। आदम कुछ लम्बे खामोश रहा, फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। सबसे पहली आजमाइश, लालच से बचना। अगली सुबह आदम नक्शे के मुताबिक जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल घना, खौफनाक और ख़तरनाक था। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला, जिसने लालच देने की कोशिश की। मेरे साथ आओ, हम कारोबार करेंगे और बहुत दौलतमंद बन जाएंगे। आदम को ये पेशकश पसंद आई, लेकिन फिर उसे याद आया कि असल ख़जाना मेहनत और सब्र से मिलता है। उसने इनकार किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक चमकता हुआ सुनहरी संदूक नज़र आया, जिस पर लिखा था, अगर तुमने इसे खोला तो बेपनाह दौलत मिलेगी, मगर तुम्हारी बीनाई हमेशा के लिए चली जाएगी। ये मौका बहुत लालच वाला था, लेकिन आदम ने सब्र किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, संदूक और रोशनी गायब हो गई। वो समझ गया कि ये उसकी पहली आजमाइश थी, जिसमें वो कामयाब रहा। दूसरी आजमाइश, सच बोलने की हिम्मत। कुछ देर बाद आदम को एक गार नज़र आई, जहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा, अगर तुम सच्चे ताजर हो तो बताओ, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? आदम झिझक गया, लेकिन फिर ईमानदारी से कहा, हाँ, कभी कभी मैंने छोटे मोटे झूठ बोले हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और कहा, तुमने सच बोलकर दूसरी आजमाइश भी पास कर ली है। तीसरी आजमाइश, दूसरों की भलाई। अब आदम आखिरी आजमाइश के करीब पहुंच चुका था। दूर एक बड़ा पत्थर नजर आया, जिसके नीचे एक खजाना दबा था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक जख्मी शख्स दर्द से तड़प रहा है। वो प्यासा था और मदद मांग रहा था। आदम के पास थोड़ा सा पानी बचा था, जो उसने अपने लिए रखा था। वो सोचने लगा कि पहले खजाना निकाले या उस शख्स की मदद करें, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि खजाने से ज़्यादा ज़रूरी किसी की जान बचाना है। उसने फ़ौरन अपना पानी निकाला और ज़ख्मी को पिलाया। जैसे ही उसने ये किया, वो ज़ख्मी आदमी अचानक गायब हो गया और एक नूरानी रोशनी फैल गई। खजाने का असल राज। दरवेश दोबारा ज़ाहिर हुआ और बोला, तुमने अपनी आखिरी आजमाइश भी पास कर ली है। तुमने साबित किया कि असल खजाना दौलत नहीं, बल्कि रहमदिली, सच्चाई और अक्लमंदी है। अचानक ज़मीन हिलने लगी और पत्थर के नीचे से सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरे संदूक निकल आए। लेकिन आदम अब जान चुका था कि असल दौलत सच, नेकी और सब्र है। उसने अहद किया कि वो इस दौलत को गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने शहर को मज़ीद खुशहाल बनाएगा।
کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ سچائی، رحم دلی اور نیک نیتی ہے۔ محنت، صبر ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ سچا انسان وہی ہے جو دوسروں کی بھلائی کو اپنے فائدے پر ترجیح دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آموز کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔